आज का दंगल 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्ष की रणनीति पर है, जिसमें दोनों ही पक्षों की ओर से लगातार बैठकों और फैसलों का दौर जारी है। बीजेपी की एक बड़ी बैठक आज दिल्ली में हुई, जिसमें बीजेपी ने दूसरे दलों से आने वाले नेताओं के चयन के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर से जुड़े बुकलेट को देश भर में पहुंचाने का फैसला किया गया है। लेकिन बड़ी खबर विपक्षी खेमे से भी सामने आई है, जिसमें इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी घटक दल कांग्रेस ने 2024 में 291 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा सीटों के अलावा पिछले चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, वहां पर वो जरूर लड़ेगी। इसके अलावा 85 अन्य सीटों पर भी वो दावा ठोकेगी। हालांकि गठबंधन के दूसरे बड़े दल, जिसमें टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना जैसे दल हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी सीटें छोड़ने को तैयार दिखाई नहीं देते। महाराष्ट्र में तो उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के बीच ये लड़ाई तल्ख बयानबाजियों की हद तक जा पहुंची थी। उधर बंगाल में भी ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए एक सीट से ज्यादा देने को तैयार दिखाई नहीं देती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस के दावे पर इंडिया गठबंधन के बाकी सभी दल झुकने को तैयार हो जाएंगे? क्या अब सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की एकता की अग्नि परीक्षा होने वाली है? और क्या प्रदेश नेतृत्व की मांगों को दरकिनार कर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व सहयोगी दलों के लिए सीटें बड़ी तादाद में छोड़ देगा? 2024 के चुनावी महासमर में मोर्चाबंदी चालू है। बीजेपी के लिए राम, राष्ट्र और विकास का मुद्दा है, तो विपक्षी गठबंधन के लिए महंगाई, बेरोजगारी, किसान, सुरक्षा, संविधान का मुद्दा है। और इनमें सबसे बड़ी टक्कर धर्म के मुद्दे पर हो रही है। और धर्म मजहब के नाम पर चल निकली सियासत के दो सिरे देश भर में एक्शन में है। वरना 1992 के दंगे के आरोपी पुजारी को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार न तो 41 साल बाद गिरफ्तार कर दी और न ही उत्तर से दक्षिण तक विरोध प्रदर्शन और फोटो दहन की सियासत चमकी। 31-year-old case has been reopened and our Hindu Karyakarta Shrikant Pujari has been arrested. We demand the Congress party, Congress government should immediately release Shrikant Pujari. ಈ ಹಳೆಯ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು SDPI, PFI ಅಂತ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ್ರಿ. ರಾಮಭಕ್ತರ ಮೇಲಿನ ಕೇಸ್ನ 33 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ। वैसे उत्तर से दक्षिण तक कहीं भक्ति और धर्म की सियासत में विकास के नाम पर वोटों का जोड़ भी जारी है और इसमें विपक्ष की राजनीति के ऊपर बीजेपी की रणनीति भारी है। क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ राम का नाम नहीं, 9 साल में देश के लिए बीजेपी का काम भी, और इसी काम का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास अब विकास के दावे को मजबूत करता दिखता है। वैसे 2024 के चुनावी मुकाबले के लिए राजनीति और रणनीति की बात की जाए तो बीजेपी लगातार एक के बाद एक चुनावी फैसले लेते जा रही है। बीजेपी की ताजा बैठक में 2 बड़े फैसले हुए हैं। बीजेपी ने 2024 चुनाव से पहले दूसरे दलों से आने वाले नेताओं के लिए एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी की मंजूरी के बाद ही दूसरे दल के नेता बीजेपी में शामिल कराए जाएंगे। दूसरा फैसला हुआ है कि राम मंदिर के ऊपर बुकलेट तैयार करके बीजेपी देश भर में जन जन तक पहुंचाएगी। इसके अलावा बीजेपी देश भर में तरह तरह के धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है। बिहार में लवकुश यात्रा चल रही है, तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने वाले 2.5 करोड़ से अधिक मुस्लिम मतदाताओं की ओर से शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम चल रहा है। हम अपनी लेडीज को बहरहाल हम तो यही समझाएंगे, उनसे ही कहेंगे कि भाई जो कुछ भी काम करना है मिल्लत के लिए करो, कौम की भलाई के लिए करो। यार पिछले बार भी चुनाव जो हुआ था, जिसमें उनकी बुरी तरीके से हार हुई थी, जो हनुमान जी का जो गदा लेकर के जो चले थे वही गदा उनको लगा था। तो ऐसा ना कि राम और राम जी के जो बेटे हैं लव और कुश, जो 2 उनके पुत्र थे, ऐसा ना कि उनका तीर धनुष उन्हीं को लग जाए। दूसरी तरफ विपक्ष की रणनीति की बात की जाए तो महागठबंधन के अंदर अभी सीट शेयरिंग पर ही बात पूरी नहीं हो पाई है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी घटक कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग पर
मंथन पूरा करने का दावा कर दिया है और कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक देश में 290 से अधिक सीटों पर कांग्रेस कोई गठबंधन नहीं करेगी। इनमें मौजूदा सीट के अलावा जिन सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर ही थी, वो सीटें भी होंगी। इसके लिए कांग्रेस ने यूपी, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड के नेताओं के साथ बैठक भी कर ली है। हर राज्य के लिए गठबंधन रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी। इसके लिए 4 तारीख से कांग्रेस लगातार बैठकें करने वाली है। इसके लिए राज्यों से भी कांग्रेस नेताओं को बुलाया गया है और हर राज्य में गठबंधन के लिए नेता की तैनाती की जाएगी। लेकिन जिस तरह बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस के खिलाफ क्षेत्रीय दलों ने तलवारें खींच रखी हैं, उससे सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कंफ्यूजन बरकरार है। बेंगलुरु से सगेराज और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।